Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस अगर आप उन WWE फैंस में हो जिनको रेसलिंग रिंग के अंदर क्या क्या चल रहा है उसके साथ साथ रेसलिंग रिंग के बाहर क्या क्या हो रहा है अगर उसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी इंटरेस्टिंग बैक स्टेज की बातें जो कि आप नहीं जानते हो, तो जिनको जानकर आपको मजा आने वाला है। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही कमाल की। बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। तो गाइज ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि WWE हर हफ्ते डिफरेंट सिटीज में जाती है, डिफरेंट अरीनाज में जाती है अपने शोज वगैरह को करवाने के लिए। और जब भी WWE किसी शोज वगैरह को करवाने के लिए कहीं पर जाती है तो वहाँ पर WWE अपनी खुद की फूड सर्विस प्रोवाइड कराती है अपने रेसलर्स के लिए या फिर अपने बाकी एम्प्लॉयज के लिए। Oh my God! Wow! अब इसका मतलब ये है कि WWE के किसी एम्प्लॉय को बाहर से कुछ खरीद कर खाना नहीं पड़ता है, ना ही WWE को खुद बाहर से कुछ खरीद कर तब अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ता है। वहाँ पर उनकी खुद की सर्विस होती है जो उनके लिए फूड वगैरह प्रिपेयर करती है और WWE के जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो सिर्फ वही वहाँ पर खाते हैं। अब फूड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर डिनर वगैरह मिल रहा है, बिल्कुल चिकन वगैरह उधेड़ रहे हैं बाकी रेसलर्स, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही लाइट फूड मिलता है वहाँ पर। अब आपको पता है वो रेसलर्स वगैरह हैं तो उनकी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, तो बहुत ही लाइट वहाँ पर खाना उनको प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसको आप एक रिफ्रेशमेंट कह सकते हो, तो काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट वहाँ पर मिलती है रेसलर्स को जब भी वो किसी शोज वगैरह पर जाते हैं। जब भी WWE का कोई शो होता है लाइक रॉ, स्मैकडाउन या फिर कोई पेपर व्यू, तो वहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के लिए विंस मैकमोहन से मिलना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, बिकॉज विंस मैकमोहन का ऑफिस एक बहुत ही छोटे से रूम के अंदर होता है जो कि अरीना के अंदर ऐसी जगह होता है जिसके बारे में बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता होता है कि विंस मैकमोहन कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर उनका ऑफिस है। और बहुत से रेसलर्स, बहुत से एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता है कि विंस मैकमोहन कहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे मिलना मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ काम बन जाता है। और उस छोटे से कमरे के अंदर उनके पास पूरे ही शो का एक्सेस होता है, यानी कि शो में क्या क्या चल रहा है, शो के बाहर यानी कि बैक स्टेज में क्या क्या हो रहा है उनके पास पूरा वहाँ पर एक्सेस होता है। यहाँ तक कि कमेंटेटर को बहुत सी चीज़ें बता दी है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। और कोई भी चीज़ अगर उनको वहाँ पर पहुँचानी होती है, लाइक कोई भी मैसेज अगर उनको वहाँ पर पहुँचाना होता है मैच के दौरान, शो के दौरान, तो वहीं पर बैठे बैठे वो उस अपने मैसेज को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और बहुत ही लिमिटेड ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि विंस कहाँ पर बैठे हैं, जैसे कि उनके एक सर्विस पर्सन होते हैं जो कि उनको सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। लाइक कोई भी चीज़ अगर उनको चाहिए होती है और उनको अलाउड नहीं होता है कि वो उनके बारे में किसी को बताएं, या फिर उनकी खुद की फैमिली लाइक ट्रिपल एच, स्टेफनी या फिर शेन एंड ऑल। अब आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि WWE के रेसलर्स जब भी किसी शोज पे जाते हैं, किसी इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं, तो WWE की तरफ से उनको एक ड्रेस कोड दिया जाता है और उनको वही कपड़े पहनने होते हैं उस शो के लिए। लाइक उनको अलाउड होता है या तो वो सिर्फ सूट्स वगैरह पहन सकते हैं या फिर वो टैप आउट की ब्रांड के कोई कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं। अब टैप आउट आप में से बहुत से लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि टैप आउट WWE की खुद की एक ब्रांड है, उसे आप कह सकते हो WWE की मर्चेंडाइज है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से रेसलर्स वगैरह वर्कआउट करते हुए टैप आउट के कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो वो टैप आउट WWE की ब्रांड है। तो WWE सिर्फ अलाउ करती है उनको, या तो वो सिर्फ सूट्स वगैरह पहन सकते हैं या फिर टैप आउट की ब्रांड के कोई कैजुअल कपड़े वो उस शो के या उस इवेंट के लिए पहन सकते हैं। और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर WWE फॉलो करती है कि कोई सा भी फेस सुपरस्टार किसी हील सुपरस्टार के साथ या फिर कोई हील सुपरस्टार किसी फेस सुपरस्टार के साथ नहीं रह सकता, उनको अलग रहना पड़ता है। यानी कि हील सुपरस्टार्स को अलग रहना पड़ता है और जो फेस सुपरस्टार्स होते हैं उनको अलग रहना पड़ता है। जैसे कि पार्टी के अंदर अगर बैरन कॉर्बिन भी हैं और ड्रू मैकिंटायर भी हैं, तो ये दोनों अगर बात करना भी चाहें आपस में तो ये दोनों बातें नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों को अलाउड नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से एक फेस है और दूसरा हील है। WWE के बैक स्टेज में हर शो के लिए एक होता है गोरिल्ला रूम, जहां पर वही रेसलर्स अलाउड होते हैं जिनके मैचेस या फिर जिनके प्रोमोज आने वाले होते हैं। और इन रेसलर्स के अलावा यहां पर कोई और अलाउड नहीं होता है। सिर्फ यहां पर मैकमोहन फैमिली जा सकती है या फिर कोई बड़ा लेजेंड्स लाइक
अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, रॉक, जॉन सीना, ये सब अलाउड होते हैं। इनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। और भाई अगर कोई गलती से चला गया तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा, ना वो हंस पाएगा ना वो रो पाएगा। अब ये चीज़ आपको सबको पता होगी कि WWE के कोई भी अगर रेसलर को प्रोमो वगैरह कट करना होता है तो उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है WWE द्वारा, जो कि स्क्रिप्ट उनको जाकर याद करनी होती है और उसके बाद शो पर वही स्क्रिप्ट उनको सुनानी होती है। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यार ये स्क्रिप्ट याद करनी होती है उनको और बहुत टाइम मिलता होगा उनको। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उनको उसी दिन यानी कि जैसे ही वो शो के अंदर आते हैं तब जाकर उनको वो स्क्रिप्ट दी जाती है। यानी कि शो पे आने से पहले उनको खुद को नहीं पता होता कि वो आज क्या बोलने वाले हैं प्रोमो के अंदर। तो जैसे ही वो शो के अंदर आते हैं उनको वहाँ पर प्रोमो उनका दिया जाता है, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। उसके बाद वो उस स्क्रिप्ट को याद करते हैं, तब जाकर वो शो पर उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं। अब इस चीज़ से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, किसी को याद करने में प्रॉब्लम होती है। अब ऑब्वियसली यार काफ़ी लंबी लंबी स्क्रिप्टेड होती हैं तो उनको याद करना आता है, तो वो कुछ रेसलर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो जाती है वहाँ पर, और इस चीज़ का वो ऑब्जेक्शन वगैरह भी उठाते हैं। बट आपको बताएं कि यहाँ पर WWE के अंदर वही होगा जो मंजूर विंस मैकमोहन होगा। तो गाइज ये लिस्ट थी यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मत करो इतना वेट, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी WWE की न्यूज़ अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स don't forget to like, share and smash the subscribe button.